एक मिनट। इस बार आपको बुक के अलावा, है ना, यस सर। बुक के अलावा सीबीएसई ने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल दिया है। यस सर, पता नहीं। इन दो बुक के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल से पढ़ने जरूरी है। बेसिकली आपके इस बार 3 बुक हैं इस बार के बोर्ड में। ठीक है। यस सर। तुम्हारी कितनी अभी जो इस बुक है पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें कौन कौन सी चैप्टर हो गई है स्कूल में? यस सर, बहुत आगे जा रखे हैं हम। बहुत आगे जा रखी है, फिर भी कौन सी हो गई है? 7 8 हो रखे हैं सर। 7 8 हो रखी है आउट ऑफ 9। यस सर। तो लोग सारे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक भी स्किप नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो मतलब पहले हुआ था ना, हाँ हाँ। अभी तो पढ़ा नहीं रहे, अभी तो रिवीजन करवा रहे हैं। और जो पहले हुआ था उन पहले हो गए थे, मतलब 7 7 तो नहीं है, 6 हुए थे। हम्म। 6 या 7 ही हुए थे। पहले हो गए थे, अभी मतलब रिवीजन करवा रही है। ओके, जैसे तुम देखोगे तो ये तो हमने चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग कर लिया यस सर, ये तो होगा। है ना, और वन पार्टी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वो भी हमने कर लिया है, जो कि इस बार नहीं आने वाला है, यस सर। लेकिन हमने कर लिया है ना। यस सर। ये प्लान डेवलपमेंट हम लोग का ये तीसरा चैप्टर है बुक का, ये हम लोग करने वाले हैं। यस सर। इंडिया फॉरेन पॉलिसी करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये आपके बुक में नहीं है। इफ यू सी, यस सर। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट नहीं है। तो इसको आपके स्कूल वाले कैसे करा रहे हैं? मतलब ये जो तीनों चैप्टर है यस, अभी तक तो कराए नहीं। अभी तक कराया नहीं, कुछ बताया भी नहीं है। नहीं। नो सर, जो बुक में है वही करवा रही है मेन, तो बुक जो सिलेबस में आ रखे हैं। ओके, तो एक बार पूछना अपने टीचर अगर क्लास हो तो, यस सर। कि ये कहाँ से करना है, क्योंकि बुक में तो है नहीं। यस सर। अपनी सेकंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो उसमें ऊपर के तो 3 चैप्टर हैं, लेकिन बाकी के 3 चैप्टर नहीं है। नहीं है। तो देखो इसके लिए क्या क्या बताया है, इसमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली हम लोगों को, कि प्लान डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट नीति आयोग, ये बुक में तो नहीं दिया हुआ नीति आयोग के बारे में, लेकिन वी हैव टू रीड अबाउट नीति आयोग। बेसिकली नीति आयोग क्या है, जो हमारा जो 5 ईयर प्लान है ना, प्लानिंग कमीशन की एक तरह से ये जगह इसने ले ली है नीति आयोग ने। ओके, अर्थ ऑयल प्लानिंग कमीशन भी बोल सकते हो नीति आयोग को। इंडिया फॉरेन यस पॉलिसी सर। इट इज इन आवर बुक। इंडिया की। फॉरेन पॉलिसी हमारे बुक में है, यस सर। जिस चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल पॉलिसी और और एक्सटर्नल इंटरनल। हाँ, ये रिलेशन। तो करवा दिया। करा दिया। यस सर। ओके, तो लेकिन इसमें आपको आपके बुक से एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। बुक में बहुत सारी चीजें नहीं दी गई हैं, जैसे कि चाइना का रिलेशन क्या है, इजराइल का रिलेशन क्या है, ये सब नहीं दिया हुआ है ना। यस सर। तो वो लोग ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको? कहाँ से मतलब सर, वो मैम के नोट्स हैं। मैम के नोट से मैम पढ़ाई है इजराइल के बारे यस में? सर, इजराइल और इंडिया के बारे में पढ़ाया है। पढ़ाया है ना। यस सर। चलो ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक इंसर्जेंस ये सब उन लोगों ने अभी नहीं पढ़ाया है। नहीं, ये तो नहीं पढ़ा। ओके, इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप पढ़ाए हैं। इंडिया इजराइल का रिलेशन, इंडिया चाइना का रिलेशन, ये सारी चीजें उन्होंने यस सर, पढ़ा दी। पढ़ा दी है। चलो ये अच्छी बात है। ये पूछना चाह यस रहा सर। था, आपके बुक में ये चैप्टर का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल मतलब वही भारत के जो बाहर का जो रिलेशन है, तो वो कैसा है भारत के साथ। यस सर। तो बेसिकली हमारा जो रिलेशन जैसे होता है ना एक दूसरे के साथ, उसी तरह देश का भी रिलेशन होता है एक दूसरे देश के साथ, यस सर। है ना। और देखा जाए तो बेसिकली जो इंसान का जैसा रिलेशन होता है ना सेल्फ इंटरेस्ट वाला, हम लोग बेसिकली क्या किसी से दोस्ती करते हैं तो इंसान का मेन मकसद क्या होता है कि उसमें खुद का भी इंटरेस्ट शामिल होना चाहिए, यस सर। है ना। तो इंडिया का वैसे ही फॉरेन पॉलिसी भी होता है, तो सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है सबसे ज्यादा ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस होता है उसमें। और उसके बाद देखना है कि उसमें हम लोग देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी में कैसे शुरुआत में आज़ादी के बाद देखा जाए तो हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे,
और प्रधानमंत्री पहले से ही। हाँ, तो यस बेसिकली देखा जाए तो मैक्सिमम जो हमारे फॉरेन रिलेशन जो शेप किया गया उसको पॉलिसी बनाने का जो एक तरह से आइडिया था सब जवाहरलाल नेहरू का ही था। हाँ। उसको एक तरह से नेहरूवियन पॉलिसी भी बोलते हैं। कौन सी सर? नेहरूवियन नेहरूवियन ओके। नेहरूवियन पॉलिसी। तो नेहरूवियन पॉलिसी में नाम आ जाएगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट आ जाएगा, है ना। मैम। हाँ, नैम, जो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, द एरा ऑफ कोल्ड वार में, यस सर। है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या था, कैसे कैसे हम लोग हमारा पॉलिसी चेंज हुआ, कैसे हम चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है। तो यही बेसिकली इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है। एक और चीज देखना है कि किसी भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो आइसोलेशन में नहीं होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन मतलब सर? आइसोलेशन मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिना किसी को ध्यान में रखे हुए पॉलिसी बना रहे हो, है ना। ओके। अकेला अकेला हम लोग पॉलिसी नहीं बनाते। हम लोग को आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उन सब चीजों को ध्यान में रख रखना के पड़ता बनाते हैं। है, देख के बनाते हैं। और साथ में एक तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है, एक तरह से देश का जो आइडियल्स है, अपने देश के जो आइडियल्स हैं, हमारे जो फोर फादर्स थे, जो इंडिपेंडेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके मतलब आइडियल्स पे आधारित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हम लोग भी एक बार, और मैं भी जब पढ़ाऊंगा तो आपको इजराइल, रशिया और यूएस के बारे में यस सर। बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यस सर। इन योर बुक चाइना के बारे में तो दिया हुआ है कि चाइना के साथ कैसे हमने पंचशील एक ट्रीटी साइन की थी चाइना के साथ। कौन सी ट्रीटी? पंचशील द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जानते हो? नो सर। हाँ, तो ये बेसिकली हमने साइन की थी चाइना के साथ। उस वक्त बहुत बार हम लोग बीच में भी करते थे, हिंदू चीनी भाई भाई ऐसा करके स्लोगन भी था। लेकिन बाद में से फिर चाइना ने हमारे ऊपर 1962 में हमला कर दिया, वार भी हुआ हमारे चाइना के साथ। चाइना के साथ वार हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ वार हुआ 1971 में हुआ, उसके बाद भी 65 में भी हुआ। इस तरह से अलग अलग समय पे हमारे साथ पाकिस्तान के साथ वार हुए। फिर न्यूक्लियर, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, ये 3 चीजें दी गई हैं हमारे बुक में। रसिया के साथ जो रिलेशन है, यूएस के साथ जो रिलेशन है, और इजराइल के साथ जो रिलेशन है, ये हमारे बुक में दी गई है? नहीं दिया गया है। ओके, नहीं जी। नहीं दिया गया है, जो हम ठीक लोग है सर। अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर। लेकिन अब उसके बाद जो है, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ओके, ये जो हमने देखा कांग्रेस, जो हमने अभी तो चैप्टर हमने जो पढ़ा है, जो आपके बुक में इसमें नहीं लिखा है, द एरा ऑफ कांग्रेस पार्टी सिस्टम, सॉरी द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, है ना। यस सर। वो बेसिकली देखा जाए तो कांग्रेस सिस्टम था, है ना, पूरा का पूरा। कुछ सालों तक 13 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन तक देखा जाए तो कांग्रेस का ही राज था, है ना। बाई पार्टी का मतलब होता है, बाई पार्टी सिस्टम, बाई मीन्स 2 होता है। और जब देश में 2 पार्टी सिस्टम हो, मतलब कि जैसे कि अभी हमारा यूएसए में है, यूएसए में कितने टाइप के पार्टी हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेट है। 2। 2 पार्टी है, वहाँ पे 2 ही पार्टी में से किसी न किसी एक पार्टी का प्रेसिडेंट को चुना जाता है। यस सर। हमारे यहाँ जो है वो क्या है, मल्टी पार्टी है कि नहीं। यस सर। हमारे यहाँ देश में सिर्फ 2 पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ओके, और इस कारण से यस क्या होता सर। है, बहुत सारे पार्टी हैं। इस बार से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी क्या करती है, मेजोरिटी नहीं ला पाती है, तो उन पार्टियों को क्या करना पड़ता है, कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिर। लेकिन ये आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है कि रिवाइज सिलेबस फॉर, सॉरी, रेफरेंस मटेरियल फॉर पॉलिटिकल साइंस, ये तुम देख रहे हो, यस सर। है ना। तो ऊपर तो 11th का है, और नीचे जाएंगे। ये मैं चाहूंगा कि तुम इसको फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। यस सर। खास करके यहाँ से क्लास 12 से। ओके, यस, यस सर। क्लास 12 से, मतलब जहाँ से तुमको जरूरत पड़ने वाली है वहाँ से। वेयर इज माय पेन। सो
यहाँ से क्या करना है तुमको, इसके बाद से जितना नीचे है वो सबको क्या करना है, फोटो स्टेट फोटोकॉपी। डालना है, क्योंकि यही आपका एक तरह से सीबीएसई के द्वारा यही है, यहीं से पढ़ना है जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर है। जैसे कि देखोगे अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, तो उसमें ब्रिक्स के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है, या इंडिया ये सब है। हम आगे चलते हैं अभी इस चैप्टर में, जैसे कि है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, यस सर। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग में हमको पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन पे एक्स्ट्रा जोर देना है, जिसके बारे में आपके बुक में यहाँ पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा मटेरियल दिया गया है ना यश? यस सर। तो हम लोग इसको भी आपको देखना है कि क्या है ये पटेल और नेशनल इंटीग्रेशन। बेसिकली देखा जाए तो सरदार पटेल ने ही अपने नेशन को क्या किया था, यूनाइट किया था, है ना? इसी के लिए उनके ऑनर में हमने एक आज स्टेच्यू बनाया है जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, लेकिन उसका नाम अच्छा क्या है, हाँ, स्टेच्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी नाम है ना? तो उनके बारे में पढ़ना, उनका क्या रोल था देश को यूनाइट करने में, कैसे उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के जो उस वक्त के राजा थे, क्योंकि ये सब सारा क्या था, प्रिंसली स्टेट था, कैसे उन्होंने उनसे परसुएशन करके, बात करके कैसे हम उन सब राज्य को, जो प्रिंसली स्टेट्स, उनको भारत में कैसे मिलाया। फिर जो प्लान डेवलपमेंट है, तो आप हमारे बुक में, क्योंकि हमारा बुक पुराना है तो उसमें अभी नीति आयोग के बारे में नहीं दिया गया, ठीक है ना? तो हम लोग यस इसमें सर। नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके यस? यस सर। बेसिकली क्या है, हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ, आजाद हुए हम लोग, तो हमने उस वक्त प्लानिंग कमीशन को अपनाया था। प्लानिंग कमीशन में बेसिकली क्या था, हम लोग 5 साल के लिए अगले 5 साल के लिए क्या करते थे, पहले ही प्लान कर लेते थे। यस सर, ये नीति और आयोग था ना? हाँ, ये अभी नीति आयोग बन गया है, पहले 5 year plan था। पहले ही इसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन था। कमीशन। हाँ, जिसके अंदर 5 ईयर प्लान का डॉक्यूमेंट्स रिलीज होता था। अभी जो है नीति आयोग क्या है, ये एक तरह का थिंक टैंक बॉडी है अपने देश में। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ सोचना कि हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार की पॉलिसी लानी चाहिए, ये सारा काम अभी नीति आयोग करता है। और 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन का जगह इसने, नीति आयोग ने ले लिया था। दिया है। यस तो सर। नीति आयोग में पूछ सकता है कि आपसे क्वेश्चन, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आज अरविंद पंगड़िया। डॉक्टर राजीव कुमार इसके क्या है, करेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। यस सर। तो ये सारी, उसके अलावा देखो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया इजराइल रिलेशन, ठीक है, दिखाई दिया? यस सर। हाँ, तो ये आपको एक बार ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है। हाँ, तो बेसिकली क्या किया है इस बार सीबीएसई ने, जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस दिए हैं, एक तरह से देखा जाए तो सिलेबस आपके सेम ही है। जो चैप्टर कम किए हैं उसकी जगह पे कुछ आपको एक्स्ट्रा चैप्टर यहाँ पे दिए हैं पढ़ने के लिए। तो आपको बुक के अलावा जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है उसको भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, इसमें जो अपडेट आया है वो भी देखना है हमको। अब देखो, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था लेकिन हमारे बुक में नहीं है ना? तो उसमें सबसे पहला था जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रिवॉल्यूशन क्या है, तो उनके बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म क्या है उसके बारे में भी दिया हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है, ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो यहाँ पे दी हुई। तो ये एक तरह से तुम्हारा क्या है, ये भी एक तरह का बुक ही है, एक तरह से समझ लो, जो भी तुम्हारा रीडिंग मटेरियल है ये एक तरह से है। तो आई सजेस्ट योर एडवाइस यू टू टेक अ फोटोकॉपी ऑफ दिस। यस सर। ओके, तो ये सही है, क्योंकि अगर हम ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्लास 11th में कहाँ गए हम लोग सिलेबस के हिसाब से। ये तो अपना
ऊपर लिखा हुआ क्या था, ये रेफरेंस मटेरियल था। दोबारा से मुझे भेजने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से निकाल लोगे? क्या सर? यहीं से निकाल लोगे ना इसको? यस सर। ओके, चलो ये पॉलिटिकल साइंस। हाँ तो देखो ये चैप्टर्स हैं हमारे पास अभी। हमने बेसिकली एरा ऑफ कोल्ड वार पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया अपना। यस सर। एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड बाइपोलरिटी, मतलब पढ़ेंगे कैसे बेसिकली कोल्ड वार के बाद कैसे जो वर्ल्ड है, जो अभी तक जो दो हिस्सों में या जो ब्लॉक में बटा हुआ था, है ना, वो कैसे यस खत्म सर। हुआ, और यूनाइटेड नेशन क्या है, इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो उसी को क्या बोला जा रहा है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मतलब यूएसएसआर था, आफ्टर दिस इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली यूएसएसआर क्या किया गया, हमको वर्ल्ड ने एक सुपर पावर देखने को मिला, जो कि क्या था, कौन था, यूएसए। यूएस। हाँ, तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जो वर्ल्ड जो है दो पोलर रीजन में बटा हुआ था, है ना, या दो पोलर पावर, यस मतलब क्या सर। था, दो पोलर बाइपोलरिटी का मतलब क्या है कि पावर जो था दो जगह पे शिफ्टेड था, है ना। क्योंकि हमने यस सर। फर्स्ट चैप्टर में तो देखा है कि कोल्ड वॉर क्या था, बेसिकली इट वाज आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू यूएसए एंड एंड यूएसएसआर, यूएसएसआर। है ना। तो ऐसा क्यों था, बेसिकली क्या था कि उस वक्त वो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो दो पावर ग्रुप में बटा हुआ था, लेकिन सेकेंड चैप्टर में देखेंगे कैसे वो जो पावर है, जो दो ग्रुप में पावर है, वो कैसे कैसे खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशन इमर्ज एज अ सिंगल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, और ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी चीजें हैं, और जो भी चीजें बच जाएंगी इसमें जो है अपना ये है सेकेंड बुक जो है, ये है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें हम लोग तीन चैलेंजेस हैं बेसिकली। कौन कौन से तीन चैलेंजेस हैं यश? एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी तो है, और इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी इसके पहले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? उन दोनों के बीच में इस सोशियो इकोनॉमिक वो करना। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, हाँ, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। है ना। क्योंकि बेसिकली क्या था, जब हम लोग अंग्रेज यहाँ पे छोड़े थे, उन्होंने क्या किया, तीन ऑप्शन दे दिया जो भी प्रिंसली स्टेट थे कि यस आइदर सर। दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान और ज्वाइन जॉइन इंडिया। इंडिया, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। हाँ, तो इसलिए इंडिया को ये बहुत जरूरी हुआ कि हम लोग क्या करना चाहिए, अपने जितने प्रिंसली स्टेट है कोशिश करनी चाहिए कि सब क्या करें, इंडिया को ज्वाइन करें। ज्वाइन कर सके। और जो थर्ड जो चैलेंजेस था वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना, है ना, जिसके बारे में हम यस लोग सर। प्लान्ड इकोनॉमी में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। फिर है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जो है इंडिया का कैसा रिलेशन है आसपास के देशों के साथ और पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं उनके साथ। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड के तो कंट्री के साथ नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है, रसिया के साथ कैसा रिलेशन है, यूएसए के साथ कैसा है, और एक और है जो इजराइल, है ना, यस सर। उसके साथ भी किस टाइप का रिलेशन है हम लोग जानेंगे। पार्टीजन द पार्टी सिस्टम जैसा हमने ऑलरेडी देखा। तो ये जो तीन चैप्टर हैं जो हमारे बुक में बेसिकली नहीं है, तो उसके लिए ऑलरेडी आपके पास अलग से सीबीएसई ने नोट्स प्रोवाइड करेक्ट है। कर रखे हैं। ठीक है, और देखो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखा जाए तो इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो प्लान टू नेशनल फॉरेन पॉलिसी से 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। सो द फर्स्ट and last 3 chapters are very important from the marks point of view। इसमें इन बाइपोलरिटी भी क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का, न्यू सेंटर्स ऑफ 8 मार्क्स का, बाकी सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल आपके 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो इसमें देखोगे तो लास्ट में देखोगे तो लिखा हुआ है टोटली कि प्रिस्क्राइब्ड बुक, कौन कौन सा हमको बुक
प्रिस्क्राइब करी गई है। प्रिस्क्राइब करी गई है ये सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 बुक तो हमारे पास ऑलरेडी है, गिवन है। गिवन है। और साथ में जो हमने देखा एडिशनल स्टडी मटेरियल उसको भी पढ़ना है। ओके, यस देन ओनली वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द अपकमिंग बोर्ड पेपर। एग्जाम। ठीक है, अब समझ में आ गई बात यस कि सर। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, बुक के अलावा इसको ही पढ़ना है, ये तुमको मालूम था? क्या सर? ये अपडेटेड एडिशनल स्टडी मटेरियल के बारे में? यस सर। ओके गुड, अगर मालूम था तो काफी अच्छी बात है, लेकिन एक बार नहीं पता था सर। ओके चलो, तो ये सारी चीजें तुम करा लेना, मैं तुम तो करा ही लोगे, तुम इस सब मामले में बहुत इंटेलिजेंट। यस सर। ओके सो अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास शुरू। स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है,